अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुनीबर रहमान और आयनाइजेशन के टॉपिक में बफ़र्स के टॉपिक में एक सब टॉपिक है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ बफ़र। ये कई बार पूछा जाता है कि बफ़र की क्या एप्लीकेशंस हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे आज के बफ़र की एप्लीकेशंस किन किन जगहों पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बफ़र सोल्यूशन को। तो सबसे पहले बफर सोल्यूशन की दो एप्लीकेशन है मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और बॉडी रिएक्शंस के अंदर। बॉडी रिएक्शंस के अंदर देखें तो बायोकेमिकल ये प्रोसेसेस जितने भी हो रहे थे बॉडी में, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, तो वो उन सब में कुछ ना कुछ एंजाइम्स यूज़ हो रहे होते हैं। सॉरी, फॉर एग्जांपल वो एंजाइम्स जो हैं, स्टमक में पेप्सिन है, ऑप्टिमम पीएच होगी इसकी कोई ना कोई, तो पीएच ऑप्टिमम, अगर वो पीएच अनस्टेबल या चेंज हो जाती है वैल्यू, तो वो फिर उस पीएच में जो चेंज होगी उस पर फिर एंजाइम हमारा काम ही नहीं करेगा और सारे प्रोसेस फिर हमारे डाउनफॉल की तरफ जा रहे होंगे। जिस तरह फीवर होता है तो उसमें जब टेम्परेचर डाउनफॉल की तरफ जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी पे फ़र्क आता है, इसी तरह पीएच की भी एक्टिविटी पे एंजाइम पे फ़र्क आता है। तो एंजाइम एक्टिव ऑन स्पेसिफिक पीएच बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेसेस में ये एक की पॉइंट है। मेंटेन होम्योस्टेसिस, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी स्पेसिफिक पीएच है। जिस तरह अभी हमने पिछले टॉपिक में मैंने आपको पीएच बताई थी, ब्लड की पीएच 7.35 है। अगर ये ब्लड की पीएच 7.35 से 8 पे चल जाए तो हमारा ब्लड जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है फिर वो नहीं करेगा, या तो वो ज़्यादा करना शुरू हो जाएगा या तो वो करेगा ही नहीं, हाइपर और हाइपो एक्टिविटी हो जाएगी, तो ये भी ख़राब है। तो इसकी पीएच को भी मेंटेन करने के लिए हम फ्लूइड्स का यूज़ करते हैं, 0.9 सलाइन सोल्यूशन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए। स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच यूज़ होती है, हमें पता है। अगर स्टमक एसिडिक पीएच से बेसिक की तरफ चल जाएगा तो ये भी इम्बैलेंस हो जाएगा, तो इस वजह से हम फिर मुख्तलिफ मेडिसिन बनाते हैं। अगर स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए भी हम मेडिसिन बनाते हैं कि वो बफर्स बनाते हैं कि वो मेनटेन रहे पीएच। कैलिब्रेट पीएच मीटर्स, जो हमारे पीएच मीटर्स होते हैं, जो पीएच डिवाइस होती हैं, पीएच इंडिकेटर्स अलग हैं, पीएच डिवाइस अलग है और पीएच स्ट्रिप्स अलग है। तो पीएच मीटर्स की कैलिब्रेशन के लिए भी, मतलब कि उसको बिल्कुल कैलिब्रेट करना, असल में एडजस्ट करना होता है उस पीएच को, मीटर को एडजस्ट करने को भी पीएच कैलिब्रेशन कहते हैं और इसके लिए भी बफर्स यूज़ होते हैं। फूड इंडस्ट्री में फूड की अगर हम एनालिसिस करें तो फूड की एसिडिटी और बेसिडिटी को मेंटेन रखने के लिए भी यूज़ होते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी अगर हमें बेसिक मीडियम चाहिए तो उसके लिए भी हम बफर्स यूज़ करते हैं। ड्रग स्टेबिलिटी में मैंने आपको बताया था, ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिलीवरी, ड्रग एक्शन, इन सब के लिए बफर्स यूज़ होते हैं। जिस तरह नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, आईवी के लिए डेक्सट्रोज, इंजेक्टेबल चीज़ों के लिए अगर हमें देखें, एक एसिड सोल्यूशन है जिसको हमने इंजेक्ट करना है, ठीक है, वो इंजेक्ट नहीं होगा क्योंकि आईवी लाइन हमारी जो है एसिड रेजिस्टेबल है, मतलब रेजिस्टेबल नहीं है, इरिटेशन कॉज होगी, इरिटेशन। और एक बेसिक है, वो भी हमारे ज़्यादा बेसिक भी आईवी लाइन में नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, हम एक इनके दरमियान वाले एक नॉर्मल सोल्यूशन बनाएंगे, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, जो बफर होगा एक्चुअली, जो ब्लड के साथ आइसोटोनिक होगा। आइसोटोनिक में मैंने आपको बताया था, ब्लड के साथ जो है वो आइसोटोनिक होगा, जिसकी वजह से पीएच मेंटेन रहेगी और ये इरिटेशन और ये वाली जो चीज़ें वो नहीं हमें नज़र आएंगी। तो ये ड्रग स्टेबिलिटी में भी हेल्पफुल है। बाकी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है जो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं और नोट से भी रीड कर सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए हो तो आप पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्यूरी क्वेश्चन हो। तो आई होप ये आयनाइजेशन वाला पूरी सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये मैंने अभी की पॉइंट्स बताए थे, आपने लाजमी बुक और नोट से देखना है इनको। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। आयनाइजेशन की सीरीज़ इस लेक्चर पर ख़त्म हुई, तो दुआओं में याद रखेगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।